वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिजिक्स का पार्ट नंबर 3। जी हाँ, आज हम क्लास 9th का ही चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें अभी तक हमने कवर कर दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने आपको उसमें बताया कि व्हाट इज अ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर बेसिक टू दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने कवर किया था कि इनर्शिया क्या होता है और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको भी ये पता है कि अगर हमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ना है तो हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन द सेम वे इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ तो हमें मोमेंटम का टॉपिक क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम हमें फर्स्ट क्लियर करें, देन ऑनवर्ड वी मूव ऑन द न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में ही मोमेंटम आया है। तो क्यों ना हम पहले मोमेंटम को क्लियर कर लें। तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन का और पार्ट नंबर 2 इस ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं देखना है तो प्लीज जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और इस वीडियो को तुरंत देखिए, क्योंकि जब तक आपका वो पोर्शन क्लियर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए। आपके लाइक से मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी क्वालिटी और अच्छे कंटेंट के साथ में आपके साथ आऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज मोमेंटम। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स चैप्टर था ना, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है पहली बात। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, साथ ही साथ इसके साथ ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलेंगे सर उसमें तो आपने बता दिया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, लेकिन अब मोमेंटम क्यों है ये भी बता दीजिए। चलिए हम बताते हैं साथ में आपको। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका जो सिंबल है, मतलब एक नोटिक होता है ना कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल है, इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स स्मॉल पी। क्या होता है? स्मॉल पी। अब बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उनसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, तो बोलते हैं पी। नो, पी इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि पी देखिए हम इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी इसको भी करते हैं। ये होता है मोमेंटम का, लेकिन ये होता है प्रेशर का। ठीक है, ये होता है प्रेशर का यूनिट। तो अभी हमें स्मॉल पी बोलना है। ठीक है, पी नहीं बोलना। पहली बात तो ये। अब दूसरा, अगर मैं इसके फॉर्मूले पे आऊं, ठीक है, इसका फॉर्मूला, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है स्मॉल p इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, स्मॉल p इक्वल टू m डॉट v, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ v। और व्हाट इज अ v? v is nothing but the velocity and the speed in any specific direction is known as a velocity। ये तो आपको सबको पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जब वेलोसिटी आ गई, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम स्केलर क्वांटिटी से करते भी हैं, मास जो स्केलर क्वांटिटी उससे करते भी है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मोमेंटम क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये तीन चीज आपके लिए डेफिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना होगा। अब मोमेंटम क्यों आया है? Why does momentum come in this chapter? Because there is a specific use of this momentum। अब इसका यूज क्या है वो देखिए। मोमेंटम को हम ये बोल सकते हैं कि द मोमेंटम tells about the force acting on a पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। आप ये ध्यान से देखेंगे, अभी जब न्यूटन का सेकंड लॉ आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये व्हाई डज मोमेंटम कम, क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है। तो फटाफट से आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और मोमेंटम डाल के अपने नोट्स के ऊपर इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये हो गया, स्नैपशॉट ले लिया। चलिए देखिए फटाफट। अब बात आती है न्यूटन का सेकंड लॉ।
दोस्तों सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ रिवाइज करा दूं कि फर्स्ट लॉ स्टेट दैट कि a body remain at rest or remain at motion until or unless any external force compel the motion or the rest of the object। मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर वो स्थिर पोजीशन में है मतलब रेस्ट पोजीशन में है अवस्था में है और या तो वो मोशन में है मतलब गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी अपनी अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट न की जाए। ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया, उसका मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। देखिए, इट स्टेट दैट आपको ऐसे ही लिखना है। इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। बस इतना सा डेफिनेशन है इसका या इतना सा स्टेटमेंट आप मान के चलिए। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स दैट कि अगर कोई एक बॉडी है एक सरफेस पर रखा हुआ है, ये बॉडी है एक सरफेस ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, अगर इसका मास m है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो इसके ऊपर इसका मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है उसका जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा फोर्स का। इट मीन्स दैट कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं F और इसका मोमेंटम कुछ चेंज हो रहा है तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर मैं फोर्स ज्यादा करूं तो उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ेगा, फोर्स कम करूं मोमेंटम घटेगा। इट वाज नोन एज अ डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम। ये चीज क्लियर हुआ? अब आप लोग ना इस डेफिनेशन को रट लो, याद कर लो, मगब कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए मैं इसको स्टेटमेंट को क्लिक कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके इसके इस डेफिनेशन को ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, कैसे क्या होगा ये उसको करेंगे। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, देखिए कैसे होता है। ले लिया? अब देखिए अभी क्या बोला, इस फॉर्मूले में क्या बोला कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्ड मोमेंटम, then rate change, then rate। if in the physics, अब आप नॉर्मल भाषा में बोलोगे सर रेट कितने का लगा है, ये क्या क्या रेट है, तो उसमें रुपीज आ जाता है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, द रेट इज कंसर्न ओनली अबाउट द टाइम, टाइम के ऊपर कंसर्न करता है ना। तो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज होना। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम अपॉन टाइम, आ गया टाइम, रेट की जगह पे टाइम आ गया। अब दोस्तों क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम जानते हैं ना कि P क्या है, एम वी है, एम वी है ना। अब ये बताइए जब अगर मैंने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, इसका मास था m, इसके ऊपर लगाया मैंने फोर्स कैपिटल F, अगर ये पोजीशन A पे है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये पोजीशन अपनी चेंज करके एक सर्टेन पोजीशन पे चला गया। ठीक है, ये पोजीशन हो गई B। क्या इसका मास चेंज होगा? नो, ऐसा तो नहीं है कि मास चेंज हो गया है ना। कुछ टाइम पीरियड के लिए इसने ये A से ये B पे चला गया, टाइम पीरियड T के लिए ये पोजीशन A से B पोजीशन पे चला गया ना। तो इसका कुछ वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। जब ये यहां पे था तो इसकी वेलोसिटी थी u, जब ये वहां गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। वेलोसिटी आई, मास था। अगर पोजीशन A पे मैं मोमेंटम देखूं, पोजीशन A पे मैं मोमेंटम देखूं तो क्या होगा, मोमेंटम होगा स्मॉल p1 इक्वल टू m u
और यहाँ पे पोजीशन बी पे देखूं तो क्या होगा, इसको पी ए मान लेते हैं, और यहाँ पे देखूं तो क्या होगा, पी बी इक्वल टू एम वी। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूला, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि चेंज ऑफ मोमेंटम का चेंज होना क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, चेंज के लिए बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हम अज्यूम करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, पी ए माइनस पी बी, ठीक है। ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो क्या होगा, पी बी और ये पी ए, ठीक है। तो क्या होगा, एम वी माइनस एम यू। यहां तक हो गया, समझ में आया। अब आपके पास क्या है, फोर्स, यहां कर लेते हैं। देखिए यहां तक चीज क्लियर हुई ना। अब आपके पास क्या है, फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ उससे। तो चेंज क्या है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब अगर मैं इसको m को कॉमन ले लूं, क्योंकि मास दोनों टाइम पे सेम है, मास सेम है ना, कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ये m v माइनस यू अपॉन टी। अब हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये होता है a। तो क्या हो गया, ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। देखा कहां से हम कहां पहुंच गए। अब यहां से थोड़ा सा एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो ये f इक्वल टू स्मॉल के एम ए आ जाएगा। और व्हाट इज के, प्रोपोर्शनल साइन हटाना, के आया, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और अगर मैं k की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लूं तो f हो जाएगा m a। यहां से आपका आया है क्या, फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से आपके सामने पूरा प्रेजेंट कर दिया, देखा ना आपने। तो यहां से आपको समझ में आता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो कैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, वो फोर्स के ऊपर डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब जो इसका डीप कॉन्सेप्ट है कि सर ये है एक्सेलरेशन, ये है फोर्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स, बिकॉज मास इज द कांस्टेंट वैल्यू, मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, मास चेंज होगा बाद में डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक है। लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पक्का सीखेंगे, क्योंकि इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम का तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ही है, ये वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वो तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिसको भी शेयर कर रहे हैं ना उसको प्लीज ये बोलिएगा सर कि आप लास्ट तक देखिए इसको, और अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करिए कि सर आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन।